नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, इस समय नफरतबाजों की टीम के द्वारा निर्मित की गई फिल्म कश्मीर फाइल रिलीज हुई है और इन नफरतकारियों की देखिए हिम्मत कि 19 जनवरी 1990 में इनकी ही सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके द्वारा समर्थन दिया गया जनता दल की सरकार, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था और वहाँ के जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ का जो राज्यपाल थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, जगमोहन जी। तो हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइए, जो सरकार में रहता है जिम्मेदारी उसकी होती है ना किसी घटना को रोकने के लिए। और जब राष्ट्रपति शासन लगा है राज्य में, तो केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार के ही देखरेख में पूरा वहां राज्य का कानून व्यवस्था चलता है। तो इन लोगों की जो बेशर्मी है कि करेंगे हम, बदनाम करेंगे दूसरे को, किए ये और बदनाम करते हैं किसको? कांग्रेस को। और इसी तरीके से अगर कोई, हम बहुत से ऐसी इन लोगों की चीज़ों को देखें, मीडिया में भी इस चीज़ों को आया कि अगर कोई कहीं घटना घट जाती है तो ये कहते हैं कि जनता ने मेरा साथ नहीं दिया। आप बताइए, जनता अपना कमाएगी खाएगी कि चलेगी कानून व्यवस्था देखने? कानून व्यवस्था जिसकी देखने की जिम्मेदारी है उसी की जिम्मेदारी बनती है ना। ये अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर तुरंत फेंक कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको भी समझना होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब तब देश की अर्थव्यवस्था, देश की डीजीपी, देश का विकास दर लगातार नीचे लेकर गए हैं। 1990 में भी देश की आर्थिक स्थिति, देश का विकास दर, देश की डीजीपी जो है कि धरातल पे थी। तो फिर जो बीपी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद तो उन्होंने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको उस समय वित्त मंत्री बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किए थे। और उसके बाद जब जब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है, आप पूरा इतिहास इनका अगर उठाकर देख लेंगे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे आपके वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उसका भी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, तो कोरोना काल के पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश की डीजीपी, देश का विकास दर, जो हमारा देश विकासशील देशों में शामिल हुआ था, 2019 में वो विकासशील देशों से बाहर हो गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा से ही नष्ट करना चाहती थी और नष्ट करने में अब जाकर ये पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। जितना चीज कांग्रेस ने आम जनमानस को दिया था उसको लगातार छीनने का काम किया गया, चाहे वो नोटबंदी से छीनने का काम किया गया, जीएसटी के द्वारा छीनने का काम किया गया। जो तमाम तरीके का जो इनकी गलत नीतियां हैं उसको आम जनमानस पर थोप कर सिर्फ छीनने का काम किया गया। आप लोग देखें, आप लोग को गेहूं और चावल फ्री में देकर जितने का ये राशन नहीं दिए, उससे ज़्यादा का प्रचार किए, लेकिन अपने अरबपति मित्रों को अरबों खरबों रुपया ये दिए,
लेकिन एक बार भी उनका नाम नहीं लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको भी समझना होगा और आपको भी जागना होगा, क्योंकि हक आपका छीना रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों की लड़ाई लड़ी थी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष की और हमारी दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ी, चाहे हाथरस हो, उम्मा हो, किसान लाइन में लगे खाद लेने के लिए कई किसान मरे, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में कई किसान शहीद हुए और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। तो ये तमाम हाथरस, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आप लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। तो ये जो हार हुई है, ये हार कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है, ये जनता की हार है, क्योंकि लड़ाई तो हम लोग आपकी लड़ रहे हैं ना। तो ये हार हमारी कहाँ से हो सकती है? ये हार आम जनमानस की हार है और आप लोगों का जो छिना रहा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं। अरे आपको परेशानी होगी तो हमको भी परेशानी होगी, जो चीज़ हमको तकलीफ झेलनी है आपको भी झेलनी है। तो लड़ाई तो अपनी अलग है, लेकिन ये लड़ाई जो हम कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, ये भारत के हर एक जनता की लड़ाई लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई वो हमारे आम जनमानस की हार हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो प्रोगेंडा है, झूठ फैलाने का जो इनका प्रोगेंडा है, उसको आप लोग समझिए, ये किस तरीके से झूठ फैलाते हैं और करते ये हैं और दूसरे के ऊपर डालकर अपने साफ साफ बच के निकलना चाहते हैं। तो इसको आप लोग को समझना होगा और सतर्क होना होगा और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। अब सन 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप लोग को कोई गलती नहीं करना है। इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार। जय हिंद, जय भारत और हंसिएगा मत, इस बार कांग्रेस की सरकार। जय हिंद।